हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमने पहले ही कहा था कि हम वन बाय वन एक एक करके जितने भी टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स का आपके लिए जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं उनका कोर्स कंटेंट लेकर के आएंगे। तो उसी सिलसिले में आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिटेल्ड स्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल सेफ्टी को आज हम डिस्कस करेंगे और ऐसे ही हम वक्त के साथ धीरे धीरे तमाम कोर्स कंटेंट आपके लिए डेवलप करते रहेंगे। तो आप लोग अपने जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, जिस टॉपिक पर आपको कोर्स कंटेंट आगे चाहिए होगा वो हमें बताते रहेंगे। हम कोर्स कंटेंट आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आगे इस कोर्स कंटेंट। तो दोस्तों, जैसे हमने कहा कि हम ये कोर्स कंटेंट लेकर के आएंगे, तो आज हम उसी सिलसिले में इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का जो कोर्स कंटेंट है उसको आपके लिए लेकर के आए हैं। तो ये कोर्स कंटेंट में आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो इस पर ऑलरेडी बना चुके हैं, लेक्चर 1 के नाम से वो वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं इससे पहले, क्योंकि उसमें हमने वेरियस सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में बताया था। तो देखिए, इसमें बाय द वे हम कोशिश तो करेंगे कि कम से कम 2 चैप्टर्स आज हम आपके लिए कवर कर लें, लेकिन देखते हैं कितना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाने के मूड में नहीं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो देखिए डियर एस्पिरेंट्स, ये आपके लिए एक मैसेज भी है कि हम जो है ये हमारा छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि आई एम PhD फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी and now trying to provide free of cost syllabus or free of cost content to you people. If you people motivated me, and my motivation is the number of candidate, how if number of candidate increases, then obviously this is a very great motivation for me. I will provide and I will try to provide best content to you, not myself. I have a number of people with me in my team who are ready to support me to provide you the best content free of cost. So this is my YouTube channel, as you are already watching me on this YouTube channel. Along with this, you may join this Telegram channel, this WhatsApp channel और YouTube चैनल लिंक ये है। इसके अलावा WhatsApp ग्रुप का भी एक लिंक आपको जो है कमेंट में नीचे मिल जाएगा, तो उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर डेली टू डेली जो कंटेंट है, जैसे इसकी PDF में फिर से मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। तो नाउ देखिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो देखिए, इस कंटेंट को पढ़ने का जो पर्पस है वो क्या है? वो पर्पस है कि जब आप एक इंजीनियर बने, एक ऑफिसर बने, एक ग्रेड ऑफिसर बने, तो आपको इंजीनियर्स की सेफ जो इंडस्ट्रियल में जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। यू शुड नॉट अलाउ एनी वर्क विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस, because you as an engineer, you are the person who look after the work carried out by various contractors, various companies on behalf of the government. तो गवर्नमेंट के behalf पर आप ही लुक आफ्टर करोगे, तो आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस भी देखने हैं। आपने ये देखा होगा कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से बड़े बड़े ह्यूज प्रोटेस्ट होते हैं और गवर्नमेंट को वो झेलना पड़ता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सेफ्टी प्रिकॉशंस का आपके लिए एक कंटेंट लाया डाला है। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है आपको, बट इतना आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो सेफ्टी के तौर पर लेनी चाहिए। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल ऑपरेशंस एंड इवेंट्स विद इन इंडस्ट्री टू प्रोटेक्ट इट्स एम्प्लॉयज एसेट्स बाई मिनिमम हजार्ड। तो टारगेट क्या है? जैसे मिनिमम हजार्ड होना चाहिए। हमने कल के वीडियो में बताया था कि एक्सीडेंट को जीरो किया जा सकता है, लेकिन रिस्क को और हैजार्ड को मिनिमम किया जा सकता है, इसको जीरो नहीं किया जा सकता। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि रिस्क और हैजार्ड कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी जीरो। तो रिस्क एक्सीडेंट एंड नियर मिसेस को जो है हम करेंगे और उस उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे जिससे कि हजार्ड मिनिमम हो, चाहे वो हमारी एसेट हो, हमारी मैन पावर हो या हमारी अदर इक्विपमेंट एंड टूल्स हो। तो हम आगे पढ़ेंगे भी मशीनरी मेंटेनेंस, तो उसमें जाकर के टूल्स के रखरखाव और उनकी मेंटेनेंस से रिलेटेड हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसके जो मेन पैरामीटर्स हैं, मेन एस्पेक्ट है, व्हाई द नीड ऑफ दिस इंडस्ट्रियल सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों ज़रूरत पड़ी।
तो जो सेफ्टी इंपॉर्टेंस जो है और सेफ्टी इन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, तो वो क्यों क्यों है? वो है सबसे पहले कि एम्प्लॉय की वेल बींग के लिए। एम्प्लॉय को अगर आप प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करोगे तो वर्कर हेल्दी रहेगा, उसकी वेल बींग होगी, उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अगर आप उसको जो है अश्योर करोगे कि आप जो वर्क कर रहे हो इसमें आप टेंशन फ्री होकर के वर्क कर सकते हो, देयर इज नो चांस ऑफ हेल्थ हज़ार्ड टू यू, तो वो माइंड फ्री होकर के वर्क करेगा और अच्छा काम करेगा, आउटपुट भी अच्छा आएगा। उसके अलावा जैसे लिख दिया यहाँ पर तुरंत ही कि प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस बात है एनहांस हो जाएगी। कॉस्ट रिडक्शन होगा, कॉस्ट रिडक्शन ड्यू टू वेरियस इश्यूज, यू नो व्हेन समटाइम व्हेन एक्सीडेंट अकर्स, तो होता क्या है कि गवर्नमेंट को भी या कंपनियों को भी बहुत बहुत बड़े इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग ड्यू टू एक्सीडेंट। और अगर एम्प्लॉय जो है प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लेकर के नहीं चल रहा है तो उस केस में कॉस्ट रिडक्शन भी होगा और लीगल कंप्लायंसेस भी है। डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट अब कॉम्प्लायंसेस को मैंडेटरी कर दिया है कि आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने ही हैं। उसके अलावा अगर आप अच्छे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर के चल रहे हो, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हो, अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी का ख्याल रख रहे हो, तो आपका एक रेपुटेशन भी होगा। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल हेल्थ एंड इंश्योरेंस एंड बीमा वगैरह कराती हैं कंपनियां, तो अच्छी कंपनी मानी जाती हैं जो इस तरीके के इंश्योरेंसेस वगैरह देती हैं। तो इसका फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इस चीज़ का। तो देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस चीज़ का क्या है कि अगर उस पहले देखें कि इनिशियली जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो इन लोगों पर, इन चीज़ों पर कोई गौर नहीं करता था। यानी 16th सेंचुरी तक या 17th सेंचुरी तक इन चीज़ों पर कोई ज़्यादा गौर नहीं होता था। बट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th एंड 19th सेंचुरी ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बातें होने लगी। स्पेशली सबसे पहले क्योंकि रेवोल्यूशन यूरोप से आया और उसमें भी यूके से, तो यूके में सबसे पहले इस तरीके की बातें होने लगी कि हेल्थ सेफ्टी कैंडिडेट्स की जो एम्प्लॉय हैं उनकी होनी चाहिए। और 20th सेंचुरी में आकर के यूनियंस एस्टेब्लिश होने लगी, रेगुलेटरी बॉडीज बनने लगी, जैसे ओशा है ना, ओशा है ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएसए की एक बॉडी है। तो ऐसी बॉडीज बनने लगी मॉडर्न ट्रेंड में आकर के, और इसलिए इसकी जरूरत भी पड़ने लगी। आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड यूनियंस हैं, उनके लगातार जो है एजिटेशंस होते हैं। आपने देखा होगा उस जमाने में, अगर यूके की हिस्ट्री आप पढ़ोगे, यूरोप की हिस्ट्री, तो वहाँ देखोगे ट्रेड यूनियंस ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर जो है, ये छोटी चीज़ें नहीं है, बड़ी चीज़ों पर जो है वहाँ एजिटेशंस करते थे। तो वहाँ से ही इन चीज़ों की एक एग्जिस्टेंस शुरू होना हुआ। इवन आप देखेंगे एजिटेशंस के दम पर ही रशियन और फ्रेंच रिवोल्यूशंस भी आए। तो इसीलिए फिर डिफरेंट कंट्रीज ने रेगुलेशंस के तौर पर हेल्थ सेफ्टी को मैंडेटरी कर दिया कि अब किसी भी कंपनी को हेल्थ सेफ्टी के वेरियस जो प्रिकॉशंस हैं, वेरियस जो मैंडेटरी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो ही करना होगा। अदरवाइज उन पर पेनल्टी लगाई जाएंगी, जैसे ऊपर पढ़ा है, लीगल कॉम्प्लायंस कर दिया है। तो की कंसेप्ट क्या है इसके हेल्थ सेफ्टी के कि एक्सीडेंट को मिनिमाइज करना, एक्सीडेंट को जीरो करना, जिससे कि इंजरी ना हो, ना हेल्थ ना ह्यूमन इंजरी हो, ना मशीन में जो है ब्रेकआउट हो, मशीन फेलियर्स ना हो। हजार्ड को मिनिमम करना है। हजार्ड क्या है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा था। हजार्ड है पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। हजार्ड का मतलब है कि ऐसा पोटेंशियल, ऐसा सोर्स जिसकी वजह से, ऐसा कोई हम चीज छोड़ दें जिसकी वजह से जो रीजन बन सकता है किसी प्रॉब्लम का, और यह हेल्थ इश्यू के लिए वो रीजन बन सकता है, तो उसे कहते हैं हजार्ड। जो पोटेंशियल है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, वो खुद नहीं करेगा प्रॉब्लम, लेकिन उसकी वजह से उसके आउटकम्स ऐसे होंगे कि लॉन्ग टर्म में अगर उसको हमने छोड़ दिया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रिस्क क्या है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, रिस्क और हजार्ड में फर्क बताइए। तो रिस्क क्या है, रिस्क है लाइकलीहुड ऑफ दी हैपनिंग। कोई चीज है जिसका, उसके होने की, उसके अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो रिस्क के बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि क्या है, ये प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट है। रिस्क इज द मेजरमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी कि हाउ एट व्हाट लेवल देयर इज ए चांस ऑफ द एक्सीडेंट और मिस हैपनिंग। तो ये है रिस्क। रिस्क एक प्रोबेबिलिस्टिक मीजर है, हजार्ड जो है एक रीजन है, एक कॉज है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। फिर मैनेजमेंट है, तो प्रॉपरली आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। प्रॉपर जो लीगल कॉम्प्लायंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको अगर अप्लाई करोगे, उनको इम्प्लीमेंट करोगे, प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का यूज करोगे, तो जो है एक्सीडेंट को मिनिमाइज किया जा सकता है।
फिर अगला टॉपिक आता है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। वो कौन कौन से एक्सीडेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैकेनिकल हजार्ड्स, यानी जो मैकेनिकल जो चीजें हैं, जैसे मशीन गार्ड्स को आपने प्रॉपरली नहीं यूज किया है, प्रॉपर ट्रेनिंग आप नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की, मैकेनिकल टूल्स एंड मशीनरी की मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है ये मैकेनिकल हजार्ड है, यानी ये कॉज हो सकते हैं एक्सीडेंट का। फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉपरली लिफ्ट की बात करें, आप लिफ्ट की प्रॉपर जो है वक्त के साथ जो है उसकी ग्रीजिंग, उसकी बेल्ट एंड पुलीज को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं चेक चेक कर रहे हैं, तो दिस इज हजार्ड और अल्टीमेटली एक एक्सीडेंट हो सकता है। और इसी की वजह से एक रिस्क डेवलप हो रहा है कि देयर मे बी अ चांस टू बी अ मिस हैपनिंग। फिर है इलेक्ट्रिकल हजार्ड, यानी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, क्या आप उनको ओवरलोड चला रहे हैं, उनकी वायरिंग्स की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, वायर्स आपने ओपन छोड़ दिए हैं, उनको प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं किया है, तो ये इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो सकते हैं। अब फिर यहीं पर बात आ रही है प्रिवेंशन की, प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो प्रिवेंशन ये है कि उनकी प्रॉपर जो है वायरिंग को प्रॉपर करें, सही स्टैंडर्ड के साथ करें, स्टैंडर्ड वायर्स का यूज करें, लो रेटिंग के वायर्स का यूज ना करें, सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल करें, प्रॉपर ग्राउंडिंग करें, ये प्रिवेंशन है। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि ये जो कोर्सेज हैं बीच बीच में अभी शुरू के जो क्लासेस रहेंगे उनमें थोड़ा डिस्कशन भी रहेगा कि बहुत ज़्यादा ये कोर्सेज ऐसे ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टडी और कोचिंग्स ज्वाइन करने की ज़रूरत है। आपको बस एक स्टडी मटेरियल मिल जाए, आप ये जो है सेल्फ जो नॉलेज है आपकी, अपना खुद का जो एक विवेक है उसको यूज करके इसके क्वेश्चंस बनेंगे। अब उसके बाद केमिकल हजार्ड है, जाहिर सी वाला केमिकल हजार्ड क्या होगा, केमिकल एक्सपोजर। कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कंटिन्यूस केमिकल एक्सपोजर है, तो वहां आप लोगों को प्रॉपर स्किन प्रोटेक्शन के लिए लुब्रिकेंट प्रोवाइड करें, स्किन प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स प्रोवाइड करें, मास्क प्रोवाइड करें। तो ऐसी चीजें आप प्रोवाइड करेंगे तो ये प्रिवेंशन हो जाएगा। कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म केमिकल के साथ एक्सपोजर रहेगा तो ऑब्वियस बात है इंसान को प्रॉब्लम होगी, स्किन पर भी ईचिंग हो सकती है या और दूसरी प्रॉब्लम्स भी, बीमारियां भी, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वही केमिकल एक्सपोजर है, हार्मफुल केमिकल थ्रू इनहेलेशन, इंजेक्शन एंड स्किन कॉन्टैक्ट। तो ये हमने कल बताया भी था कि केमिकल हजार्ड कैसे कैसे हो सकता है, इनहेलेशन से हो सकता है, इंजेक्शन से, और स्किन पर कॉन्टैक्ट से, यानी स्किन अगर कटी हुई है, कल काली वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसके लिए वही लिख रहा है प्रॉपर पीपीई किट आपको यानी पहननी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी ग्लव्स वगैरह हैं, गॉगल्स हैं, ईयर प्रोडक्शंस हैं, प्रॉपर पीपीई किट पहन करके आप इसको दूर कर सकते हो। फिर एरोगोनोमिक्स हजार्ड। एरोगोनोमिक्स की जब बात करेंगे आगे तो एरोगोनोमिक को पढ़ेंगे। बाय द वे एरोगोनोमिक क्या है, एक साइंस है जो डील्स करती है इन विच वी कैन प्रोवाइड बेटर एंड कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट टू दी एम्प्लॉय। और या अगर वो जो टूल्स एंड इक्विपमेंट हैं, जो उनके बैठने के कंडीशंस हैं, जो पोस्चर्स हैं, वो ऐसे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिससे कि काम करने में उसे प्रॉब्लम ना हो। काम की तो अपनी प्रॉब्लम होगी बट लेकिन काम करने में उसकी पोजीशन ही हमने दे दी, उसको चेयर ही हमने ऐसी दे दी जिसमें कि प्रॉब्लम है बैठने में, लॉन्ग टर्म में बैठ नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं एर्गोनोमिकली गुड चेयर्स हों बैठने के लिए, एर्गोनोमिक कंडीशन में लाइटनिंग हो, लाइटनिंग पुअर लाइटनिंग भी नहीं हो, बहुत ज्यादा लाइटनिंग भी नहीं हो कि आंखें पे उसकी चुंधिया जाए वो, है ना। तो ऑल दीज कम्स अंडर एर्गोनोमिक हजार्ड्स में। उसके बाद में बायोलॉजिकल हजार्ड है, यानी ऐसा रिस्क है जिसको बैक्टीरिया, वायरसेस, ऐसा कोई चीजें नहीं हो, यानी जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए, तो ये बायोलॉजिकल हजार्ड है। तो देखिए इसको थोड़ा सा देख के चलिए, इस पर नीचे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। फिर एनवायरमेंटल हजार्ड है, एनवायरमेंटल हजार्ड यानी एनवायरमेंट को ही आपने ऐसा कर दिया, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी है, वहां पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एयर फ्लो हो रही है, या बहुत ज्यादा सीवियर कोल्ड है, तो ये एनवायरमेंटल हजार्ड हो गए, है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो इनसे आप यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन किया, बाय अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग दीज एस्पेक्ट्स इंडस्ट्रीज कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस रिस्क एंड एंश्योर अ सेफर एनवायरनमेंट फॉर इट्स एम्प्लॉय। यहाँ के बाद में देखिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बाय द वे पीडीएफ को भी पूरी भेज दूंगा प्रैक्टिस के तौर पर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रिवेंट करना है एक्सीडेंट और हजार्ड, एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना है, उसको कम करना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ मैकेनिकल हजार्ड। तो मैकेनिकल हजार्ड कौन सा है, जो मैकेनिकल चीजों की वजह से हो, मैकेनिकली क्रिएट हो, उसको मैकेनिकल हजार्ड कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, रोटेटिंग मशीनरी इज द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल हजार्ड। ये नॉइज कोई मैकेनिकल हजार्ड तो नहीं है, कोई चीजें टकरा तो नहीं है, ये तो एनवायरमेंटल हजार्ड है।
उसके बाद में टॉक्सिक लीक, गैस का लीकेज, ये केमिकल हजार्ड की कैटेगरी में आ गया। एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये एनवायरमेंटल हजार्ड की कैटेगरी में आ गया। द टर्म रिस्क इन इंडस्ट्री सेफ्टी में रिस्क का क्या मतलब है? जो मैंने बताया, रिस्क है प्रोबेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म। अगला आइए, द स्टडी ऑफ डिजाइनिंग इक्विपमेंट एंड वर्क प्लेस टू फिट ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड। जो ऐसा इक्विपमेंट डिजाइन करें जो ह्यूमन नीड्स के लिए फिट हो, तो क्या है? एर्गोनोमिक्स। अभी लास्ट में डिस्कस किया, जो ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग, ह्यूमन कंफर्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाए, उसे कहते हैं एर्गोनोमिक्स। विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ सेफ्टी हजार्ड? इसमें कौन सा सेफ्टी हजार्ड नहीं है? तो बताइए, बायोलॉजिकल सेफ्टी हजार्ड है, मैकेनिकल सेफ्टी हजार्ड है, केमिकल, रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो है ये सेफ्टी हजार्ड कहाँ है? दिस इज नॉट हजार्ड, दिस इज कंफर्टेबल चीज ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ। ऐसा कि क्या चीज इंट्रोड्यूस हुई जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो है रेवोल्यूशन आया? ऐसी क्या चीज थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आया वर्कर्स कंपनसेशन लॉ। क्या यहां से देखिए कैसा ट्रिकी क्वेश्चन है कि जब वर्कर्स को कंपनसेशन लॉज आने लगे कि अगर बीमार हो गया तो आप इलाज कराओगे, डेथ हो गई तो आपको बहुत बड़ा पेनल्टी के तौर पर उसको जो है मुआवजा देना पड़ेगा, या अगर है उसके ऐसी इंजरी हो गई परमानेंट, हाथ कट गया, पैर टूट गया, या आई प्रॉब्लम हो गई, या और कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो आपको बहुत कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए फिर कंपनियों को करना पड़ा कि ऐसा करिए भाई, 50 लाख खर्च करने से बेटर है कि 10 लाख खर्च कर दीजिए उनकी सेफ्टी इन्वायरमेंट पर, सेफ्टी प्रोवाइड करने। तो सबसे ज्यादा जो रेवोल्यूशन लाया तो वर्कर्स के कंपनसेशन लॉज ने लेकर के आया। यहाँ देखिए मल्टीपल क्वेश्चन सही हो सकते थे। यहाँ हो सकता था कि एम्प्लॉय की यूनियंस बननी शुरू हुई, उससे लोगों, कंपनियों को, कंपनी के ओनर्स को जो दिक्कत होने लगी, ठीक है ना, वो डिमांड करते थे सेफ्टी की। कंसेप्ट ऑफ हजार्ड इंडस्ट्रियल सेफ्टी रेफर। हजार्ड का मतलब क्या है? हजार्ड का मतलब पोटेंशियल रीजन फॉर द एक्सीडेंट। ये बात कर चुके हैं। तो क्या है? पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म। सही बात है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होने के सबसे ज्यादा बड़े रीजंस क्या हैं? इक्विपमेंट का फेलियर, ये सही बात है। ह्यूमन एरर, ये भी सही बात है। मटेरियल नेचुरल डिसास्टर, ये सही नहीं है। मटेरियल डिफेक्ट्स, ये भी सही बात है। लेकिन पूछ रहे हैं मोस्ट कॉमन क्या है, तो मोस्ट कॉमन ह्यूमन एरर की वजह से ही होता है। ये जनरली देखा गया है कि जब भी ह्यूमन एरर, ज्यादातर जो एक्सीडेंट हुए हैं उनमें ह्यूमन एरर ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू अदर रीजन। तो भाई जब ये भी रीजन है एक्सीडेंट का, ये भी रीजन है, ये भी रीजन है, बट मोस्ट कॉमन है ह्यूमन एरर। तो वन ऑफ द बेस्ट आंसर आपको पिक करना है। फिर उसके बाद में आती है बात, केमिकल हजार्ड टिपिकली इंक्लूड। केमिकल हजार्ड में क्या होगा? रेडिएशन नहीं होगा, शार्प एजेस नहीं होगा, टॉक्सिक स्पिल्स या टॉक्सिक स्पिल्स होगा। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट वर्क प्लेस सेफ्टी इन मैनी कंट्रीज? बहुत ज्यादा कंट्रीज में कौन सा है? आपने अभी पढ़ा है, ओशा है वो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए ने इसको लगाया है। ठीक है, चलिए ये होम असाइनमेंट, इसकी एस्टेब्लिशमेंट की डेट और देख लीजिएगा। ये 4 अप्रैल को एस्टेब्लिश हुआ है। अब ईयर आप चेक कर लीजिएगा, चलिए किस ईयर में चेक हुआ है, ईयर देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिकल हजार्ड कैन रिजल्ट फ्रॉम, इलेक्ट्रिकल हजार्ड किस वजह से? करोडेड वायर की वजह से हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आगे क्वेश्चंस आपको कर लीजिएगा, इसमें ये 25 क्वेश्चंस हैं। मैं जो है अगला टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन टाइमिंग तो नहीं दिख रही, कितना हो गया है टाइम? हो गया है 18 मिनट का लेक्चर अब तक हो चुका है। तो आधे घंटे का सा लेक्चर कर लेते हैं इसका भी, ये देख लेते हैं क्या है। यहीं पर चलिए बंद करते हैं, दूसरा लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे उसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे थोड़ा सा प्रमोट भी करिए। थैंक यू।